साल 2024 के चुनाव के बाद कांग्रेस और बाकी विपक्षी दलों का उत्साह चरम पर है। लोकसभा चुनाव के बाद अब जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए सभी सियासी दलों की तैयारी पूरी हो चुकी है। साथ ही तय हो गया है और परंपरा के मुताबिक ही मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया है। लेकिन अब इसी मैनिफेस्टो को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 370 को फिर से बहाल करने का वादा किया, तो वहीं बीजेपी अब एनसी और उसके सहयोगी कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पार्टी के सदस्य अपना ओपनिंग क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? एक विधान, एक प्रधान और एक निशान। धारा 370 और 35A के जरिए जम्मू कश्मीर के लिए अब तक का ये सबसे बड़ा बदलाव था और अब इस बदलाव के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर चुनाव में 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है और अब अलग अलग दल का मैनिफेस्टो सामने आने के बाद धारा 370 को लेकर सियासी लड़ाई फिर से शुरू हो गई है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पार्टी से 10 सवाल पूछे और आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अब्दुल्ला परिवार के साथ गठबंधन को लेकर तीखे सवाल किए। सीएम योगी ने पूछा कि राहुल और कांग्रेस एनसी के साथ चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर भी उनके साथ खड़ी है? मैं कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के जम्मू कश्मीर में फिर से अलग झंडे की घोषणा का समर्थन करती है? दरअसल जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जारी घोषणा पत्र में धारा 370 और 35A को फिर से बहाल करने का वादा किया गया है। वहीं केंद्र की बीजेपी सरकार धारा 370 हटने के बाद से घाटी में शांति की बात कहती है। ऐसे में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आने के बाद राहुल गांधी बीजेपी के निशाने पर हैं। सवाल वही कि क्या धारा 370 खत्म कर कांग्रेस फिर से जम्मू कश्मीर को पत्थरबाजी के दौर में धकेलने के लिए तैयार है? क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी धारा 370 और आर्टिकल 35A को वापस लाकर जम्मू कश्मीर को फिर से अशांति और आतंकवाद के युग में धकेलने के जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के घोषणा का समर्थन करती है? वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर कांग्रेस भी हमलावर है। बीजेपी के 10 सवालों के जवाब में पीडीपी के साथ गठबंधन को याद दिला रही है। बीजेपी के सवालों का जवाब कांग्रेस भी सवालों से ही दे रही है। अमित शाह जी से ये जानना चाहते हैं कि जब पीडीपी से इन्होंने समझौता किया था, क्या पीडीपी का मैनिफेस्टो पढ़ा था? चलिए, पीडीपी का मैनिफेस्टो नहीं पढ़ा होगा जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों की करेंसी के बारे में जिक्र था कि दोनों को लागू किया जाएगा। सरकार बनाने के बाद एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, उसमें आपने क्या लिखा? आपने लिखा कि अटल जी की नीति पर चलते हुए हुर्रियत से भी बात करेंगे। धारा 370 को लेकर सियासी लड़ाई में अब पीडीपी की भी एंट्री हो चुकी है। क्यों आज पीडीपी की तरफ से जारी घोषणा पत्र में भी धारा 370 को फिर से बहाल करने का वादा किया गया है। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड भी शुरू करने का भरोसा दिया गया है। जो यहाँ लोगों के ऊपर दबाव है, दोष है, उसको खत्म किया जाना चाहिए। तो इसलिए हमारा जो आज का ये मैनिफेस्टो है, उसमें रिकंसिलिएशन डायलॉग के साथ साथ जो एलओसी पे हमारा जो ट्रेड है, ट्रैवल है, उसकी हम बात कर रहे हैं। 370 को लेकर जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक जुबानी जंग जारी है, लेकिन कश्मीर की जनता किसका साथ देगी, इसके लिए 1 अक्टूबर तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।